क्या बात है मम्मी, क्या हुआ? तुमको वो मनीषा आंटी याद है? ओ हाँ, वो आपकी बुआ की ननन की बहू, वही ना? हाँ, वो यही है मुंबई में। कल मिलना है उनसे। आप उनसे मिलने मुंबई आई हैं? तुम आए लाने मिल रहा है। मतलब? वो रिश्ते कराती है यहाँ मुंबई में, यही काम है उनका। सब बताया हमने तुम्हारे बारे में उनको। रिश्ता ढूंढ रहा है यहाँ तुम्हारे लाने मुंबई में। मम्मी, हमने आपको पापा को मना किया था ना? हम मना की थी शादी के लाने, पर तुम्हारे पापा और हमने तय किया है कि यही सही समय है तुम्हारे लाने शादी करके अपनी घर गृहस्थी जमा लो। लड़का ढूंढ रहे है तुम्हारे लाने गुड्डी। गुड्डी, पता है तुम्हें, अम्मा ने बर्फीले बबलू में कुल्फी जमाई, इतनी बढ़िया जमी। क्यों मम्मी? अरे बोलिए ना मम्मी, क्यों? गुड्डी, ऐसे नहीं चला। क्या हो गया है आपको मम्मी? आप तो हमारी ही टीम में थी ना, हमारा सपोर्ट करती थी, हमारा साथ देती थी, पर अब क्या हो गया मम्मी आपको? हमसे ज्यादा आपको हम पे भरोसा था, पर अब हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हर तरीका आजमाते हैं, पर आपको समझ में नहीं आता हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी, मम्मी ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने? आप क्यों चीट कर रहे हैं हमारे साथ? गुड्डी, तुम कह रही हो ना कि हम तुम्हें समझते थे, तो फिर मान काहे नहीं रही हो? कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। काहे कि गुड्डी हमको दिख रहा है तुम भटक रही हो। विश्वास करो हमारा, तुम अपनी जड़ें, अपनी मिट्टी, अपनी सीमाएं, अपने संस्कार भूलती जा रही हो। लीना से कहते हो अपने माँ बाप से लड़े, कभी अपने दोस्त के लाने गुंडों से भिड़ जाती हो, तो कभी पुलिस स्टेशन में पाई जाती हो, बिना हमारी इज्जत की परवाह की। हमें चिंता है तुम्हारी गुड्डी, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है, इस लाने तुम्हारी शादी। बस करो यार प्लीज, अब बार बार सेम चीज बोल बोल के ना बोर हो गए हम। चिल्लाओ मत गुड्डी। तो क्या करें, आप समझ ही नहीं रही हमारी बात को। और बनाओ घर को आश्रम। मैंने तो मना किया था, पर मैं तो विलेन हूँ। नहीं कहा था हमने रीना से भाग के शादी करने के लिए। हम अपनी मर्जी से गए थे अपनी दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन, उसकी मदद करने के लिए। पुलिस पकड़ के नहीं ले गई थी जो आपकी इज्जत खराब हो रही है मम्मी। तुम नहीं समझ रही हो गुड्डी, हमें दिख रहा है कि तुम बहुत तेजी से बदल रही हो। जब से तुम मुंबई आई हो जिद्दी हो गई हो। हमारा डर, हमारी फिक्र, हमारी घबराहट कुछ दिखता ही नहीं है तुमको। आजकल तुम जैसी बातें करती हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारी हर बदलाव गलत नहीं होता है मम्मी। एक साल में मौसम भी 4 बार बदलते हैं, वो गलत होते हैं क्या? अपने दिमाग से कुछ सोचना, अपनी सोच सामने रखना, ये गलत थोड़ी ना होता है मम्मी। पता है आपके हिसाब से जहाँ हमारी सोच आपके सोच से अलग है, वहाँ हम गलत है। पर हम अपनी लाइफ में अपनी चीजें अपने हिसाब से क्यों नहीं कर सकते मम्मी? प्रॉब्लम क्या है इसमें? जे गुड्डी, ये जो तुम हम करने लगी हो ना, तुम्हें आजकल अपने आगे कोई और नजर ही नहीं आता है। जब से तुम मुंबई आई हो जिद्दी हो गई, कोई बात सुनती नहीं हमारी। क्यों आए थे यहाँ? उसी करियर के लिए ना जो आप और हम चाहते थे हमारे लिए। हमें पता था कि हम यहाँ जब आ जाएंगे तो सबको 10 दिक्कतें होंगी हमसे, सबको चिंता होगी हमारी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, 1000 सवाल होंगे। पापा ने तो ये तक कह दिया था हमें कि मुंबई जाके नाक मत कटवाना। सबके लिए तैयार थे हम मम्मी, क्योंकि हमें लगता था कि आप हमारे साथ हो, कि आप हमें सपोर्ट कर रही हो, पर आप अब धक्का दे रही हो। और मम्मी हमें शादी करने के लिए क्यों कर रही हो ऐसा? नौकरी छोड़ने के लाने नहीं बोल रहे है गुड्डी, पर घर परिवार में रहोगी तो हमको भी तुम्हारी सुरक्षा की चिंता नहीं होगी।
विश्वास होगा कि तुम गलत संगत में नहीं भटकोगे। अरे क्यों भटकेंगे यार हम मम्मी? कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, हर प्रॉब्लम का सलूशन शादी नहीं होती मम्मी। बड़ी मम्मी, लकी दादा लवी दादा तो हमसे बड़े हैं, वो भी तो भटक सकते हैं। उनसे कोई क्यों नहीं कहता शादी करने के लिए? अब अगर वो मना कर देंगे कि उन्हें शादी नहीं करना तो आप सब मान जाएंगे ना? हम मना करें तो कोई क्यों नहीं सुन रहा है हमारी बात? बेकार की तुलना मत करो गुड्डी। और वो दोनों झांसी में हमारी नजरों के सामने, पर तुम तो यहाँ हो गुड्डी, हमसे इतनी दूर, तो चिंता तो होगी ना हमको। मिली सुनो, हम जब फोन करेंगे ना सीधा घर पे आ जाना। नहीं नहीं, घर पे कोई नहीं होगा। अरे दादी तो दवाई लेके 3 घंटे तक सो जाएंगे, भूकंप आने पर भी नहीं उठेंगे। और चाचू पापा और दादा तो दुकान में होंगे शाम तक, है ना? नहीं नहीं, फ्रंट गेट नहीं, बैक डोर से एंट्री करवाएंगे, ठीक है? मैं कॉल करता है। कौन था लवी? नोरा फतेही थी, कब से पीछे पड़ी, आपका नंबर मांग रही है, दे दे। आपको हमारी चिंता नहीं है मम्मी, आपको सिर्फ यही चिंता है कि हम कहीं कुछ उल्टा सीधा करके आपकी, पापा की और पूरे परिवार की नाक ना कटा दें। गुड्डी, नहीं भरोसा करती अब आप हम पर मम्मी। आप भी बाकी सबकी तरह सोचने लगी है कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, काम भी करने दो, बस अपनी मर्जी की मत करने दो। उनका रिमोट कंट्रोल रखो अपने हाथ में। जी कहाँ चली गई? कहाँ गई जे? आंटी वो बस ऐसे ही छत पे गई होगी। आंटी, आई थिंक उसको थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं, थोड़ा काम डाउन हो जाएगी तो शायद। जब हमारे यहाँ कोई परेशान होता है, गुस्सा होता है, तो हम उसको अकेले नहीं छोड़ते, साथ में रहते हैं। और गुड्डी हमारी बेटी है, उसका का करना चाहिए का नहीं करना चाहिए ये समझाने की तुम्हें जरूरत नहीं, समझी? हेट मेलोड्रामा। दिल दुख गया गुड्डी को। पता था दिल तो दुखेगा ही, पर बीमारी की दवाई अगर कड़वी भी हो तो खिलानी तो पड़ तो है। आज गुस्सा है, पर एक दिन जरूर समझेगी हमारी बात भी और नीयत भी। राधिका, राधिका तुम देखो रोना है रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी पियो। सांस लो, ब्रीथ। अब बताओ क्या हुआ है? हमें जब झांसी में थी हमें तब भी अकेला महसूस नहीं होता था, अब मुंबई में फिर भी कितना अकेला महसूस हो रहा है। पास से हमारे पर हमारे साथ ही नहीं है। पता है हम ही बहुत बड़े बेवकूफ है जो हमें लगा कि मम्मी हमसे मिलने आई है। नहीं समझ जाना चाहिए था कि वो हमसे मिलने नहीं आई, हमारी शादी फिक्स कराने आई है यहाँ पे। फिर से शादी का चैप्टर? जब तक इस चैप्टर में उनके हिसाब से पास नहीं हो जाते हम ना, तब तक यही पढ़ाते रहेंगे हमें। पहले पापा पीछे पड़े हुए थे शादी कराने के लिए, मम्मी कह रही है कि शादी कर लो। राधिका चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो, कम ऑन, कम 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 कम।
वो जो चमक रहा है ना, वो सिर्फ समुंदर नहीं है, वो है होप जो चमचमा रही। पर हमारी लाइफ में से कोई होप नहीं है अभिषेक। 20 साल तक तो मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ से ये दिखता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यहाँ पे था ही नहीं। क्या है ना कि होप होती हमेशा है, बस दिखती नहीं। कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। ये लो, जब लाइफ दिमाग का दही कर दे ना, तो उसकी लस्सी बना के पी लेनी चाहिए। अरे खाओ चुपचाप। ये लो, चाहिए खाओ, अच्छा लगे। मैं बताना भूल गया, वो 75% बिटर डार्क चॉकलेट है। ऐसे होप पॉइंट पे बुला कर इतनी कड़वी चॉकलेट खिलाओगे तो इंसान की बची कुची होप भी चली जाएगी। वो मैं थोड़ा गुड्डी, ऐसे बिना बताए घर से काहे आ गई तू? पीछे बड़ी मम्मी परेशान हो रहा है। छत पे आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे। गुड्डी, ऐसे चिड़चिड़ा के कब से जवाब देने लगी हो तुम? जब से आप लोगों को लगने लगा है कि हमारी शादी करा देनी चाहिए, वरना भटक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, सेफ रहेंगे, किसी और की सरदर्दी बन जाएंगे, तो कम से कम परिवार की नाक तो नहीं कटेगी, नाम तो नहीं डूब जाएगा। आंटी जी, आप टेंशन मत लो ना, वो छत पे ही गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। आपको भूख भी लगी होगी ना, मैं कुछ बना दूं आपके लिए? ऐसे में तो भूख के नाम पे हमसे थूक भी नहीं निकला जाएगा। मुझे तो लगी है भूख, सुबह से एक अंडा नहीं गया है पेट में। का? अंडा? अंडा 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 मतलब जीरो, जीरो मतलब अंडा। तो आंटी ये बोल रही है कि इसने ना सुबह से अंडा खाया है, मतलब जीरो खाया है, मतलब कुछ भी नहीं खाया। तो हाँ, हम लोग तो वेजिटेरियन है आंटी, वो भी प्योर वाले। वी लव घास फूस। जी आवाज कम करोगी? टू थिंग्स, नंबर 1, मैं चाचा से बात करने वाली हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। एंड नंबर 2, मैं रिंकू के घर जाऊंगी अंडा खाने। गुड्डी, चलो हमारे साथ। मेरे बेडरूम का डोर मेरे ही मुंह पे फर्स्ट टाइम किसी ने शट किया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है श्री। श्री यार, टेंशन है, सब अपने अपने ढंग से डील करते हैं, करने देना उन्हें। हम लोग ना उनको थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। चल, अपन लोग भेल खाने जाते हैं। भेल? भेल इज वेज, मुझे नहीं खाना वेज। अरे तो मोमोज चलना खाने के लिए। चल चल, मोमोज खाने चलते हैं। हाँ। गुड्डी, एक बात बताओ, शादी के बाद तुम्हें काम करने से, तुम्हारे सपने पूरा करने से कौन रोक रहा है तुम्हें, बताओ भला? बस 22 साल की है हम बड़ी मम्मी, अभी तक खुद को ठीक से जानते तक नहीं है। झांसी के बाहर भी एक दुनिया है, पता ही नहीं थी हमें बड़ी मम्मी। रोज नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं हमें, रोज का नया मचान है यहाँ पे। का है? एक शब्द है बड़ी मम्मी, गाली नहीं है। रायते, दिक्कतें, परेशानियां। एक बड़े शहर में जॉब के साथ साथ लाइफ को, खुद को, अपने आप को कैसे मैनेज करना है सब सीख रहे हैं हम बड़ी मम्मी। ऐसे में आप चाहती हैं कि हम शादी कर ले, घर बसा ले, जॉब के साथ साथ ये सब अकेले कैसे मैनेज करेंगे हम? ये सब तुम अकेले क्यों करोगी? अरे हम लड़का ऐसा देखेंगे जो तुम्हारा साथ दे,
तुम्हारा हाथ बटाए और तुम्हारे सपने पूरा करने में मदद करे। अरे अकल के कद्दू थोड़ी ना है। उस गलत लड़के से तुम्हें मिलना पड़ा था ना गुड्डी, तो हमें भी बहुत गुस्सा आया था और दुख पे हुआ था। गुड्डी, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, पर पीता तो है। हम लड़का देखेंगे, पर सोच समझ के, जांच पड़ताल करके। अरे जो मनीषा आंटी है ना, जो हल्की फुल्की आसामी नहीं है। अरे इतने पैसा ले रही है तो रिश्ते भी तो अच्छा दिखाएंगे कि नहीं? पैसे ले रही है? हमारे लिए लड़का ढूंढने के लिए पैसे दे रही हैं आप? क्यों? कितने पैसे दे रही है? ऑलरेडी पैसे दे दिए आपने? अरे गुड्डी, तुम काहे को टेंशन ले रही हो पैसों का? अरे जो मनीषा आंटी है ना, वो तुम्हारी मम्मी के रिश्ते में, उनने हमने 50% में कम में सौदा तय कर कितने दो। पैसे दिए बड़ी मम्मी? गुड्डी, बस 10,000। जब पापा बीमार थे, हम उनसे मिलने झांसी आना चाहते थे, तब तो आप सबको बहुत ज्यादा लगे 10,000 रुपए। ये 10,000 एक्स्ट्रा थे तो दुकान में लगा देते, घर में लगा देते। मनीषा आंटी को प्रसाद चढ़ाने की क्या जरूरत थी? बहुत बढ़िया। पता है, हम जब से मुंबई आए हैं, सिर्फ काम किया हमने। अभी तक ठीक से समंदर भी नहीं देखा है हमने। ऑफिस में जब किसी बात से परेशानी होती है हमें, तो हम सोचते हैं कि नौकरी छोड़ देंगे, पर फिर अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, ये सपना है हमारा। हम जो करना चाहते हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी करना चाहते हैं। उनकी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। सिर्फ एक फ्रिज खरीद लेने से कोई झंडे नहीं गाड़ दिए हमने। कितना कुछ करना है अभी भी हमें अपनी फैमिली के लिए, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको तो यही लगता ना, क्लियर है आपके लिए कि हटा सावन की घटा, इसकी शादी करा, क्योंकि ये तो बिगड़ने ही वाली है। बस गुड्डिया, बस करो तुम। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, और एकदम बकवास बोल रहे हो। तुम्हें परिवार के लाने बहुत कुछ करना है ना, पर जो तुम कर रही हो और जैसे कर रही हो, उससे हर समय परिवार का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तुम हमारा अच्छा चाहती हो ना, तो हम भी दुश्मन नहीं है तुम्हारे। हम कह रहे हैं शादी कर लो, तो कर लो शादी। सिर्फ यही कहने के लिए आपको मुंबई आने की तो कोई जरूरत नहीं थी ना मम्मी। फोन करके कह देती। पर आप फोन पे कहे या यहाँ आके कहे, हम वही कहेंगे जो हमने पापा से कहा था। अगर आपकी जिद है ना हमारी शादी कराने की, तो हम भी महाजिद्दी हैं। नहीं करेंगे अभी शादी। ले लीजिए रिफंड मनीषा आंटी से, क्योंकि हम किसी लड़के से नहीं मिलने वाले। ऑफिस जा रही? कुछ नाश्ता करके तो जाओगी? आलू का पराठा बना दे? आंटी बनाया ना ब्रेकफास्ट, जैम, टोस्ट, पनीर भुर्जी। जब बेसर पैर के नाश्ते से पेट नहीं भरता। नमस्ते आई, मैं हेमा, दीदी का घर मैं संभालती है। चाय तो पी लीजिए ना आंटी, मैं बना देती हूँ आपके लिए। तुम्हारा हो गया तो तुम निकलो, हम अपना चाय नाश्ता खुद बना लेंगे। अरे बड़ी मम्मी, हम तो यही खा। राधिका दीदी, आप तो इनके वास्ते मुझे ज्यादा पैसे देने वाली थी, लेकिन बड़ी आई तो सब कुछ खुद ही कर रही है। बड़ी मम्मी, हेमा बना देगी ना? आलू मटर दाल पुलाव सब बना देगी। कल आलू कच्चे थे, तेल कम मसाला ज्यादा था। हेमा तुम सब्जी काट देना, हम बना लेंगे। बड़ी हो छोटी हो, तुम्हारी हो हमारी हो, मम्मी तो सारी एक ही जैसी होती है ना। उल्टा तुम्हारे लिए और अच्छा हो गया, अब इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, है ना? जे देखो, नाश्ते के समय झाड़ू लग रही, बताओ भला। अरे बड़ी मम्मी और घरों में भी काम करती है ना, तो यहाँ पे जब नंबर लगता है तब आती है यहाँ पे। सब घरों में खाना पकाती है, नॉनवेज भी, अंडा मछली मुर्ग मसलम सब। नहीं नहीं बड़ी आई, मैं प्योर वेज बनाती है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, निकल रहा है।
गुड्डी, मम्मी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी मटरी बना के लाई, ऑफिस ले जाओ, वहां खा लेना। नहीं, बैक टू बैक मीटिंग से आज हमारी अचार मटरी खाने का टाइम नहीं मिलेगा।